हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3। देखते हैं। ABCD is a rectangle and PQRS are the midpoint of the AB, BC, CD and DA respectively, so that the quadrilateral of PQRS is a rhombus। हमें दे रखा है ABCD is a rectangle दे रखा है, ठीक है, रेक्टेंगल बना दिया मैंने, है ना। AB का मिड पॉइंट PQ दे रखा है, BC का Q और CD का R और AD का S दे रखा है, ठीक है। और क्या हो गया, इन सबको मैंने मिला दिया, ठीक है। और मैंने रेक्टेंगल के डायगोनल भी खींच दिए, ड्रॉ कर दिए। जो रेक्टेंगल के डायगोनल होते हैं, मतलब जो हमारा AC होगा वो क्या होगा, BD होगा। AC क्या होगा, BD होगा, ठीक है, क्योंकि रेक्टेंगल के डायगोनल्स क्या होते हैं, इक्वल। इतना तो पता है रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी है। चलो अब हमें रोम्बस प्रूफ करना है। जो हमारा PQRS है, क्या प्रूफ करना है, हमें करना है रोम्बस प्रूफ करना है। कैसे करेंगे, तो देखो हम लेते हैं A B और C, ये वाला, ठीक है। A B C लिया, क्या हो जाएगा, देखो AB का मिड पॉइंट क्या होगा P, BQ का मिड पॉइंट क्या होगा BC का मिड पॉइंट क्या होगा Q। ये हमें गिवन दे रखा है, इसीलिए मिड पॉइंट थ्योरम क्या कहती है, जो हमारा PQ होगा वो हाफ हो जाएगा, किसका हाफ, जो PQ है PQ हाफ हो जाएगा, किसका, AC का हाफ हो जाएगा। किसका हाफ हो जाएगा, ये वाली साइड हो जाएगी, हाफ हो जाएगी AC की, ठीक है। ये हमारी मिड पॉइंट थ्योरम इक्वेशन 1। सिंपल, ADC लेंगे, दूसरा वाला ट्रायंगल लेंगे। अब मैंने ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये वाला ट्रायंगल ले लिया। अब इसमें देखो AD का मिड पॉइंट क्या है S एंड R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये हमें गिवन दे रखा है। इसीलिए जो हमारा SR है वो AC के क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, AC के पैरेलल हो जाएगा। और SR किसका हाफ हो जाएगा, AC का हाफ हो जाएगा। और ये भी लाइन क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी, किसकी, AC की हाफ हो जाएगी। तो यहां पे लिखा है SR इज अ हाफ ऑफ AC बाय मिड पॉइंट थ्योरम। ये इक्वेशन 2 हो गई। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दोनों इक्वेशन को मिलकर देखो, इसमें भी AC कॉमन है, इसमें भी AC कॉमन है। इसका मतलब क्या है, PQ पैरेलल किसके हो जाएगा, SR के हो जाएगा। PQ पैरेलल रह जाएगा SR के, ठीक है। हाफ AC, PQ हाफ AC के इक्वल है, इसमें भी SR क्या है, हाफ AC के इक्वल है। हाफ AC सेम है, तो जो हमारा PQ हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, SR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ये इक्वेशन हमारी 3 हो गई। अब हमने देख लिया PQ इक्वल है SR के, ठीक है। अब लेते हैं हम PQRS इज अ पैरेललोग्राम ले लिया, ठीक है। तो हमारा इससे जब देखो ये वाली साइड इसके इक्वल है, और क्या है, ये वाली साइड जो हमारे PQRS, ये वाली साइड इसके एक तो इक्वल है और एक क्या है, पैरेलल है। ये इक्वेशन 3 कहता है। इसीलिए जो हमारे PQRS है वो क्या है, पैरेललोग्राम। इतना समझ आया। चलो आगे देखते हैं। अब देखो हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या करते हैं, क्योंकि हमें रोम्बस प्रूफ करना है ना। तो देखो अब क्या करेंगे, जो हमारा B, C और D, अब ये वाला ट्रायंगल लेंगे, ठीक है। अब कौन सा ट्रायंगल लिया, ये वाला। ये वाला ट्रायंगल ले लिया, ठीक है, ये वाला, है ना, शेड कर दिया जैसे मैंने। ये वाला ट्रायंगल ले लिया। इस ट्रायंगल में देखो BC का मिड पॉइंट क्या है, Q, R इज द मिड पॉइंट ऑफ CD, ये हमें गिवन दे रखा। इसीलिए जो हमारा QR होगा, QR, ठीक है, क्योंकि हमने ये वाला ट्रायंगल लिया है। जो हमारा QR होगा वो पैरेलल किसके होगा, BD के होगा। और QR इज अ हाफ ऑफ, और ये क्या हो जाएगा, ये वाली लाइन
हाफ किसके हो जाएगी, हाफ हो जाएगी BD के, ठीक है, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ठीक है, क्या हो जाएगी, बाय मिड पॉइंट थ्योरम, ये इक्वेशन आ जाएगी हमारी, क्या हो जाएगी। अब देखो ये इक्वेशन अभी 4 नहीं माना, इतना हो गया, ठीक है, ये यहां तक आ गया। अब इसके बाद देखो, अब मैंने क्या बोला था, क्या बोला था आपको, ये देखो जो हमारा AC होता है वो किसके इक्वल होगा, BD के इक्वल होगा, क्योंकि ABCD हमें रेक्टेंगल दे रखा है और मैंने बताया था इनके डायगोनल हमेशा क्या होते हैं, सेम। तो जो हमारे AC होता है वो क्या होगा, BD के इक्वल होगा। तो AC हमारा क्या था, BD के इक्वल, प्योर रेक्टेंगल ऑफ डायगोनल, सॉरी डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल्स आर इक्वल, ठीक है। तो मैंने देखो यहाँ पर इस वाले में क्या कर दिया, ये क्वेश्चन को BC की जगह मैंने क्या लिख दिया, AC लिख दिया इसकी वजह से, ठीक है, ये इक्वेशन 4 हो जाएगी। अब ध्यान से देखो इक्वेशन 1 और 3 को, दिख रहा आपको, इक्वेशन 1 और 3 को देखो, सॉरी 1 और 4 को देखो, इक्वेशन 1 और 4 को, इसमें देखो क्या क्या हो जाएगा, हाफ और ये भी हाफ, ठीक है, हाफ हाफ इन दोनों में क्या है, सेम, हाफ हाफ क्या है इन दोनों में, सेम। तो क्या हो जाएगा, जो हमारा PQ है वो पैरेलल, PQ है वो किसके इक्वल हो जाएगा, QR के इक्वल हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि हाफ AC, PQ हाफ AC के इक्वल है, इसमें भी QR हाफ AC के इक्वल है, तो PQ इक्वल किसके हो जाएगा, QR के हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 5। अब देखो इक्वेशन 3 ये रही हमारी, इक्वेशन 2 सॉरी इक्वेशन 5 ये रही हमारी। तो देखो कि क्या हो जाएगा, PQ इक्वल है SR के और PQ इक्वल है QR के, तो ठीक है, इसमें भी PQ सेम है ना, तो तीनों क्या है, आपस में इक्वल है। और मैं कह सकता हूं जो हमारा PQ होगा वो क्या हो जाएगा, किसके इक्वल हो जाएगा, QR के इक्वल हो जाएगा। अब देखो ये था हमारा रेक्टेंगल, ठीक है, PQ किसके इक्वल हो जाएगा, QR के इक्वल हो जाएगा। ये था हमारा रेक्टेंगल BCDA और ये हमारा था PQ और RS, ठीक है। ये कैसे आया, इक्वेशन 3 और 5 की मदद से, यह ठीक, दोनों में देखोगे तो जो हमारा PQ सेम, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये तीनों जो PQ है वो SR के इक्वल है, PQ QR के इक्वल है, तो मैं लिख सकता हूँ PQ इक्वल है SR के और इस इक्वल किसके भी है, इक्वल QR के भी इक्वल है। तो यहां से हमें क्या पता चलता है, PQ किसके इक्वल है, QR के। अब देखो PQ जब QR के इक्वल होगा, जब ये वाली साइड इसके इक्वल होगी, है ना, और SR भी, तो इसका मतलब क्या है, ये एक तरह का क्या है, रोम्बस है, क्या है, एक तरह का रोम्बस, क्योंकि रोम्बस की चारों साइड क्या होती है, इक्वल होती है। तो यही तो प्रूफ करना था हमें, तो प्रूफ हो गया, हेंस PQRS इज अ रोम्बस। क्वेश्चन नंबर देखेंगे 4, क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे, ABCD इज अ ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है CD के, BD इज अ डायगोनल है, जो हमारा BD है वो डायगोनल है, ठीक है, E इज अ मिड पॉइंट है, E मिड पॉइंट है किसका, AD का, ठीक है, एंड जो हमारा A लाइन है, A लाइन ड्रो थ्रू द E, ठीक है, पैरेलल टू दी किसके है, AB के, ठीक है, और जो हमारा D और जो इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट किसको कर रही है, BC को, ठीक है, एट F पे, E लाइन को हमने प्रोड्यूस करा और इंटरसेक्ट कर रही है किस पे, BC लाइन को F पॉइंट पर, ठीक है। सो दैट करना है जो हमारा F है मिड पॉइंट किसका, BC का, हमें ये प्रूफ करना है। देखो कैसे करेंगे, लेट कर लेंगे, लेट EF एंड जो हमारे DB है आर इंटरसेक्ट किस पे, एट पॉइंट G पे। ट्राइंगल ABD, हमने अभी ये वाला ट्राइंगल लिया, ABD, ठीक है, ये E है, ये G है, ठीक है, ये वाला ट्राइंगल लिया। इसमें देखो AD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, E, BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, G, ठीक है। ये हमें अभी देखो, हमें AD का मिड पॉइंट क्या है, E गिवन है,
और हमें दे रखा है जो ए बी है वो पैरेलल क्या है ई जी के, ये भी हमें क्या है गिवन है, ठीक है, ये हमें भी गिवन है, देखो इसने बोला है पैरेलल है, ठीक है। आगे देखो, और मैं कह सकता हूं G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, है ना, बाय कन्वर्स ऑफ मेथड ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम सिमिलरली, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम की वजह से। और देखो, ठीक है, BD क्या हो जाएगा, मिड पॉइंट हो जाएगा, BD का मिड पॉइंट क्या हो जाएगा, G हो जाएगा, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम से। अब देखो इसमें, अब मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया, BCD, BCD। अब देखो इसमें जो G है वो मिड पॉइंट किसका है, BD का है, ये हमने प्रूफ कर दिया, ऊपर प्रूफ कर दिया, ठीक है, ठीक है। जब ये पहले लाइन है, ये वाली AB के, ये EF कौन सी है, AG वाली पैरेलल है, तो इसका मतलब क्या है, DB की मिड पॉइंट क्या है, G, ये हमने ऊपर प्रूफ कर लिया। हमने दूसरा ट्रायंगल लिया BCD, ठीक है, उसमें हमें क्या दे रहा, हमने क्या प्रूव कर रखा था, G इज अ मिड पॉइंट ऑफ BD, अब हमने प्रूव कर लिया। इसका मतलब क्या है, जो हमारा DC है वो पैरेलल किसके है, GF के है, तो DC पैरेलल है GF के, ये हमें गिवन दे रखा था। इसीलिए जो हमारा F है इज अ मिड पॉइंट ऑफ BC, किसकी मदद से, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट, ठीक है, मिड पॉइंट थ्योरम, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। थैंक यू एंड धन्यवाद। अगर आपको कोई इसमें डाउट है तो मुझे बता देना, है ना, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अगेन थैंक यू एंड धन्यवाद।